बार फिर से स्वागत है फ्रीडम ऐप पे। आज हम आए हुए हैं नासिक के फ्रेटेली फ्रूट्स के फार्म पे, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है। और फ्रेटेली फ्रूट्स के एग्रोनॉमिस्ट विश्वजीत जी हमारे साथ हैं, जो हमें बताने वाले हैं कि वाटर मैनेजमेंट कैसे की जानी चाहिए, कितना पानी कब देना है। ये किसी भी कृषि या फार्मर के लिए जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए मिलते हैं विश्वजीत से। हेलो, वेलकम टू ग्रेप्स फार्मिंग। आज आपको मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। आप समझ लो, आपका एक फार्म है, उसके लिए आपको कितना पानी देना और कब पानी देना, ये आपको बीइंग अ फार्मर आपको पता ही होना चाहिए। तो उसके लिए एकदम सिंपल सी प्रोसेस है। आज मैं स्पेशली ग्रेप्स फार्मिंग के बारे में बात करूँगा। तो आप जैसे कि आप देख रहे हो कि हमने दो पेड़ों के बीच में यहाँ पे एक गड्ढा किया है। ये गड्ढे के बीच में हमने गड्ढा क्यों किया है कि ताकि हमको पता चल सके इस प्लांट्स के रूट की डेप्थ कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है। फॉर एग्जांपल अभी अगर आप रूट देखोगे तो ये 40 सेंटीमीटर डेप्थ है, और अगर आप विड्थ देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 140 सेंटीमीटर इसकी रूट्स की विड्थ है। अभी हमको जान लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमको डिसाइड करना है इसमें पानी कितना देना है। तो फॉर एग्जांपल रूट्स की डेप्थ और विड्थ एक बार आपके पास आ जाने के बाद वो कौन से सॉइल टाइप में, ये भी मैटर करता है। अभी फॉर एग्जांपल ये थोड़े से लाइट सॉइल में है, तो इसका रिटेंशन ऑलमोस्ट ऐसे पकड़ लो आपकी 160 mm इतना इसका रिटेंशन है, जिसको आप लाइट सॉइल कह सकते हो। तो आपको रूट्स की डेप्थ और विड्थ जानने के बाद, आपको सॉइल टाइप जानने के बाद, आपको इतना जो रूट एरिया है इसको गीला करने के लिए आपके पास सिस्टम डिस्चार्ज कितना है ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल ये जो ड्रिपर है, ये जो लैटरल है, इसके ऊपर जो ड्रिपर दिख रहा है आपको यहाँ पे मीटर, इसका डिस्चार्ज है 1600 ml पर आवर का। मतलब आपको इसको 1.6 लीटर पर आवर के हिसाब से भी आप कह सकते हो। तो इसमें एक लैटरल में इसको 5 ड्रिपर है, और जो अलग दूसरा जो लैटरल है इसको भी 5 ड्रिपर है। एक्चुअली ये दोनों साथ में नहीं होते। हमको गड्ढा करने के लिए यहाँ पे लेबर्स को थोड़ी सी ईजी होना चाहिए था, इसलिए हमको यहाँ पे हमने इसको टाई किया है। अदरवाइज ये प्लांट से 6 इंच की दूरी पर होते हैं ये दोनों लैटरल। इसमें से आपको पता चलेगा कि पानी कितना देर तक देना है आपको, ये कैलकुलेशन से। उसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है कि पानी कब देना है। तो पानी कब देना है ये डिपेंड होता है कि जो प्लांट है, अभी फॉर एग्जांपल पकड़ लो आप, ये लीफ है, ये लीफ के ऊपर जो धूप गिरती है, ये धूप की वजह से यहाँ पे कंटिन्यूसली एक वाटर का लॉस जो होता है वो होते रहता है। तो जैसे ही आपको धूप गिरती है तो इसको आप इवापोट्रांसपिरेशन कह सकते हो। वाटर लॉस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीफ इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। तो आपके पेड़ पर कितने पत्ते हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है कि आपके पेड़ का पानी पीने का स्पीड कितना है। ठीक है, अगर आपके प्लांट पर कम पत्ते हैं तो वो बगीचा थोड़ा स्लोली पानी पिएगा। अगर आपके बगीचे पर अगर ज़्यादा पत्ते होते हैं तो वो बाग बहुत जल्दी पानी ख़त्म करेगा। अभी ये डिपेंड करता है कि आपका रूट एरिया कितना है। अगर आपका रूट एरिया अगर छोटा है तो उसमें आप जब पानी डालोगे तो कम ही पानी बैठेगा, इसलिए वो प्लांट जल्दी पानी ख़त्म कर देगा। लेकिन आपने अगर उसका लैंड प्रिपरेशन किया है, रिपिंग किया है, प्रॉपर लैंड प्रिपरेशन के हिसाब से अगर आपने किया है, और 5 फीट तक आपका अगर रूट डेप्थ होता है, तो उसमें जो पानी बैठेगा वो क्वांटिटी अलग रहेगा। वो ज़्यादा बड़ा रूट एरिया तैयार होगा आपका, और उसके अंदर पानी ज़्यादा बैठेगा तो वो बगीचा आपके थोड़ा सा लेट नेक्स्ट इरिगेशन पे आएगा। और इन केस जो रूट एरिया छोटा होता है उसमें से वो पानी जल्दी ख़त्म हो जाएगा और प्लांट्स को नेक्स्ट इरिगेशन उसका जल्दी आ जाएगा। तो ये हुआ पानी कितनी देर देना है और कब देना है। अभी जो एकदम सिंपल सी प्रोसेस है, मैं आपको बताता हूँ। अगर अगर ऐसा लग रहा है कि अभी मैं पानी दे दूँ प्लॉट को, तो उससे जैसे आप स्टार्टर के पास जाते हैं या मोटर के पास जाते हैं, वेल के पास जाते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। आपको सिंपल सी प्रोसेस करनी है। आपको जो रूट एरिया है इसके अंदर से आपको मिट्टी निकालनी है। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप जब भी कभी ये मिट्टी ले रहे हो, ये रूट एरिया के अंदर की हो। अच्छा, अगर हाँ, नीचे से मतलब रूट एरिया के अंदर की मिट्टी हो, नीचे से निकाली जाए, अंदर की निकाली जाए। अगर ये जहाँ पर रूट्स नहीं, वाकई अगर आप मिट्टी लोगे तो उसमें से रूट नहीं, इसलिए वहाँ से पानी लेने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए आपको उधर मॉइस्चर ज़्यादा लग सकता है। अच्छा, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रूट एरिया के अंदर की मिट्टी लो। उसको ये हैंडफिल मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉइस्चर इसे कहते हैं। या आप मिट्टी हाथ में लेने के बाद इसको स्क्वीज़ करने के भी एक मेथड है। इसको आप स्क्वीज़ करते वक्त अंगूठे का इस्तेमाल ना करें, आपकी उंगलियों के हिसाब से आप उसको स्क्वीज़ करते हो। आपका इंटेंशन ये होना चाहिए कि इसके अंदर का जो भी पानी है वो आपका पानी, मिट्टी के अंदर का पानी आपके पाम पे आ जाए। ठीक है। तो आपको इसे ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार कर सकते हो, 2, 3 और 4। ठीक है। तो ऐसा करने के बाद आपको एक इम्प्रेशन यहाँ पे आता है। ठीक है। तो दिस मॉइस्चर इज लाइक दिस इज 60% मॉइस्चर।
अगर आपको मट्टी स्क्वीज करने के बाद यहाँ पर आपको इतना गीला लग रहा है तो फिर आपको यू नॉट टू इरिगेट, आपको यहाँ पे इरिगेशन नहीं करना है। अच्छा। ठीक है, मतलब आप बगीचे में आए, आपने गड्ढा किया, आपने मट्टी स्क्वीज की और उसको चेक किया और आपको इधर पानी नज़र आ रहा है, तो आपका पानी वाटर मैनेजमेंट का जो काम है वो अभी फ़िलहाल तो इधर नहीं है, क्योंकि आपको नेक्स्ट इरिगेशन अभी तो गीला है, इसलिए आपको नेक्स्ट इरिगेशन आपको मे बी 4-5 दिन के बाद आकर फिर से आपको चेक करना पड़ेगा। जब ये पानी ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपको इरिगेट करना है। उसमें भी बहुत सारे डिटेल्स है कि आपको अगर ये ज़्यादा ड्राई हो गया है मॉइस्चर तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा इरिगेट करना होता है। वो सब जो होता है वो टैंक कैलकुलेशन के अंदर आपको वो सब डिटेल्स आपको समझ सकती है। अच्छा, ओके। और ये जो हमने जो गड्ढा किया है, ये रूट्स का जो डेप्थ विड्थ ये सब हमने लिया है, इसको आप टैंक कैलकुलेशन कह सकते हो। और ये जो वाटर मैनेजमेंट की जो बात है, ये सिर्फ ग्रेप्स के लिए रिलेटेड नहीं है, ये हर एक क्रॉप के रिलेटेड है। आप टोमेटो लगा रहे हो, चिली लगा रहे हो, कोई भी क्रॉप लगा रहे हो, तो उसमें ये काम आपका 60% रोल प्ले करता है। तो अगर आप कोई भी फार्मिंग कर रहे हो और उसके अंदर अगर आप वाटर मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो तो यू आर मिसिंग आउट 60% ऑफ योर इम्पोर्टेंट वर्क। तो सर एक क्वेश्चन है कि अगर जब बारिश होती है तो बारिश में कैसे वाटर मैनेजमेंट हो पाता है? मतलब तब तो कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, तो अगर ज़्यादा पानी आ जाए तो उससे कुछ डैमेज हो सकता है क्रॉप्स को? नहीं, एक्चुअली ऐसा होता है कि ऊपर से जो पानी गिरता है, अगर वो स्लोली गिरता है, मान लो आपका जो टैंक है वो 50 mm का टैंक है जी। तो अगर 50 mm का टैंक अगर वो स्लोली वो पानी गिर रहा है, बारिश बहुत जोर से बारिश आई, वो पानी गिरा और वो पानी बह गया, तो रूट एरिया के अंदर नहीं जाता है। अच्छा। अगर वो स्लोली होता है, हर एक जो बूंद गिर रही है वो पानी के जमीन के अंदर जा रही है, तो वो कुछ डेप्थ हासिल कर सकती है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, आपका जो रूट एरिया है वो प्लांट के नीचे यहाँ पर होता है, तो जब भी कभी बारिश गिरती है तो इधर के कंपेरेटिवली इधर कम पानी गिरता है नीचे। अच्छा। ठीक है, तो और जो डेप्थ हमें हासिल करनी है पानी की, या फिर आपकी रूट की जो डेप्थ है, वो रूट की डेप्थ तक जाने के लिए जितनी बारिश होनी चाहिए, अगर उतनी नहीं होती है तो आपका पार्शियली रूट एरिया गीला होता है, कि नीचे का रूट एरिया आपका गीला नहीं होता है। वो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पिट करके आपको पता करना, चेक करना पड़ता है वेदर पानी वहाँ पे पहुँचा है नहीं पहुँचा है। अच्छा। अगर नहीं पहुँचा है तो कितनी भी बारिश पड़ रही हो आपको वहाँ पे इरिगेट करना पड़ेगा। तो अभी आपने देखा और सुना, काफ़ी डिटेल्स में हमें पता पड़ा है वाटर मैनेजमेंट कैसे देखी जा सकती है। लेकिन जो हमारे नए कृषि भाई हैं उनके लिए भी कुछ ओपिनियंस, कुछ एडवाइस मैटर करेगी। तो आपके लिए भी एक सवाल हम करना चाहेंगे कि विश्वजीत जी ये बताइए कि मौसम के अनुसार क्या पानी का आउटफ्लो चेंज होता है? मतलब गर्मियों में ज़्यादा और सर्दियों में कम, या बारिश में और भी कम, ऐसा कुछ भी होता है कि सब सेम रहता है? देखो, हम प्लांट्स के और ट्रांसपिरेशन के कुछ रूल्स हमें पता होने चाहिए। जैसे कि आप पकड़ लो, ये लीफ है, इसके ऊपर में मौसम कोई भी हो, अगर इसके ऊपर धूप गिरती है तो यहाँ से पानी का लॉस होगा, ट्रांसपिरेशन होगा। और अगर यहाँ से पानी का लॉस हो रहा है तो रूट्स वहाँ से ज़मीन के अंदर से आपका पानी ले लेगी। तो अगर फ़र्क बस यही पड़ेगा कि अगर आपके पास अभी स्कॉर्चिंग सन है, मतलब जैसे समझ लो अभी सनलाइट जो हम कैलकुलेट करते हैं वो लूमेंस के अंदर उसका यूनिट होता है। तो अभी ओपन में लूमेंस होती है 1 लाख लक्स होती है। तो अगर क्लाउडी कंडीशन हो जाती है, बारिश के पहले जैसे क्लाउडी कंडीशन होती, तो अगर धूप में ये लीफ अगर पर डे का 3 mm का अगर लॉस होगा, तो अगर क्लाउडी कंडीशंस होती है तो वो 6 mm का या 7 mm का लॉस नहीं होगा, वो उससे आधा हो जाएगा। मतलब अगर पूरी धूप में अगर 3 mm का लॉस होता होगा इवापोट्रांसपिरेशन से, तो क्लाउडी कंडीशन में वो 1.5 mm का लॉस होगा। मतलब जितनी धूप ज़्यादा उतना प्लांट का पानी लेना ज़्यादा होगा, और जितनी धूप कम उतना प्लांट का पानी जो लेने का रेट है वो रेट कम हो जाएगा। अच्छा। तो लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम ये होता है कि लोग ये सोचते हैं कि बारिश में अभी बारिश का सीज़न है, बारिश हो रही है, तो हमको हमारे सिस्टम से पानी देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन एक्चुअली फैक्ट ये है कि आपकी जो बगीचा होता है वो समर्स में कम वाटर स्ट्रेस में होता है, लेकिन रेनी सीजन्स में वो ज़्यादा वाटर स्ट्रेस में होता है, क्योंकि हमारा जो हम डिसीजन मेकर्स होते हैं फार्म के, हमारा समझ ये होता है कि यहाँ पे बारिश हो रही है, मतलब अपने प्लांट्स को पानी मिल रहा है। लेकिन एक्चुअली रूट एरिया में पानी पहुँच नहीं पाता है। अगर रूट एरिया की रिक्वायरमेंट है 20 mm और बारिश हो रही है आपकी 5 mm, लेकिन आपको दिखने में ज़्यादा बारिश दिख रही है कि अरे बाबा बहुत बारिश हुई। 5 mm बारिश जब होती है तो आपको लगता है कि बहुत सारा बारिश हुआ, लेकिन आपका जो रूट एरिया में जितना पानी आपका स्टोर हो सकता है उससे वो बहुत कम हुआ रहता है। इसलिए आपका पार्शियल रूट एरिया, आपकी रूट डेप्थ इतनी है, अगर 5 mm बारिश होती है तो आपको इतना ही पानी जाएगा, उसका नीचे का जो रूट एरिया होगा वो ड्राई होगा।
तो वहाँ पे मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत सारे। और अगर आप स्पेशली ग्रेप्स फार्मिंग के बारे में मुझे पूछोगे तो अगर ऐसा कभी होता है तो आपको अनइवन शूट्स नज़र आते हैं। कुछ शूट जिनको एक शूट है जिसकी ग्रोथ एकदम अच्छी चल रही है, उसको जो रूट रिप्रेजेंट करता है वो रूट को बहुत अच्छे से पानी मिलता रहता है वहाँ पर, इसलिए वो अच्छा चलता है। और जो नीचे के रूट्स होते हैं जिनको पानी अच्छा नहीं मिल पाता है वो उनका शूट ग्रोथ जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है, स्लो होता है या फिर वो स्टॉप भी हो जाता है। अच्छा, इसलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पानी कब देना है और कितना देना है। तो आपने खुद ही सुन लिया, देख भी लिया, काफ़ी डिटेल में जानकारी आपके साथ शेयर की गई है। आम तौर पर ये सवाल मन में आता है फार्मिंग से पहले कि पानी कैसे देना है, किस टाइप की इरिगेशन करनी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पानी कब देना है और कितना देना है। तो अगर इस टॉपिक को लेकर के आपके मन में कोई भी सवाल है या कोई भी ओपिनियंस है, हमारे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। तब तक हैप्पी फार्मिंग।